अगर ज्योति बा फूले फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूँ आपका जीवन अंधकार में है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार को फ्री टैक्स करना चाहिए इस फिल्म को। मैं तो कह रहा हूँ जो ऐसी ऐसी गंदी पिक्चरें जो सलीमे हॉलों पे लगाई जाती हैं उसके लिए कितने लोग विरोध करते हैं, कोई विरोध नहीं करता। अच्छा, कैसे कश्मीर फाइल फिल्म बनी और ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं दंगों के ऊपर बनी है और सरकार उनको प्रमोट करती है। और ये फिल्म तो ऐसा है जिनका शोषण हुआ है, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं उनके ऊपर है। क्या कारण होता है कि सरकार ऐसी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देना चाहती है? कि फूले फिल्म को देखने से इनकी जो ये कथाकथित जो दुकानें चल रही हैं तो सरासरी एक विशेष गंदी सोच के जो लोग थे वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस देश के अंदर वंचित शोषित पीड़ित जो है वो उभर के आए। जो फिल्म के अंदर वो सीन भी है कि उस दौर के अंदर पूरी ब्राह्मणवादी जो लॉबी थी वो पूरी की पूरी महिला विरोधी थी कि महिलाओं को पढ़ने का, बराबर में बैठने का कोई अधिकार हक नहीं। फूले मूवी रिलीज हुई और उसको कई लोगों ने देखा और हमने कई लोगों से बातचीत की है और किस प्रकार से इस फिल्म में दिखाया गया है कि महात्मा ज्योतिराव फूले जो हैं अपने पूरे जीवन को उन्होंने मानवता के लिए अर्पित कर दिया, साथ ही साथ उनकी पत्नी ने भी उनका सहयोग किया। फिल्म जो है उनके जीवन पर आधारित है और उनके जीवन में जो भी संघर्ष हुए हैं वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन इस फिल्म को पहले रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था, उसके बाद 11 कट लगने के बाद जो है ये फिल्म रिलीज हुई है। बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी। हमारे साथ रामफल जांगड़ा जी हैं जो कि उन्होंने फिल्म देख के आए हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने फिल्म को देखा और क्या क्या उनको सीख मिली है। रामफल जी, पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से फूले फिल्म को पहले रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था, महाराष्ट्र के जो है ब्राह्मणवादी संगठन हिंदू महासभा वो तमाम लोग विरोध कर रहे थे कि इससे सामाजिक समरसता बिगड़ सकती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा तमाम आपके व्यूअरों को कि फिल्म को एक बार देखना चाहिए। और ऐसी फिल्म मैंने बहुत 80 के दौर में, कोई 85 के दौर में हमने कोई फिल्में देखी थी और 85 के बाद में आज फूले फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि हकीकत में जो दमन हुआ था उस दमन से उभरने का जो समय है और जो हमारे को जितना दबाया गया वो सारी की सारी जो फैक्ट वो चीज़ें हैं वो इस मूवी के अंदर हैं। चाहे माता सावित्रीबाई फूले को हम ले लें, किस तरीके से वो नाबालिग उम्र में शादी होती है ज्योतिबा फूले से, और फूले भी इतना उस टाइम सामाजिक कार्य में उसकी इतनी रुचि थी, शादी के बाद भी उन्होंने इस तरीके से जीवन यापन किया कि अपने बच्चे ना पैदा कर करके उन्होंने समाज के प्रति अपना पूरा जीवन निछावर किया। स्कूल पहले तो सावित्रीबाई फूले को पढ़ाना, वो उस दौर के अंदर जो फिल्म के अंदर वो सीन भी है, आप देखोगे समझोगे तो वो भी है उसके अंदर कि उस दौर के अंदर पूरी ब्राह्मणवादी जो लॉबी थी वो पूरी की पूरी महिला विरोधी थी कि महिलाओं को पढ़ने का, बराबर में बैठने का कोई अधिकार हक नहीं देते। क्या कारण होता है कि सरकार ऐसी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देना चाहती है? सेंसर बोर्ड कट लगाने लगता है, जबकि कश्मीर फाइल्स है, केरल फाइल्स है, तमाम जो है मंत्रिमंडल देखने जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। ज्योतिराव फूले के जीवन पर आधारित जिन्होंने पूरे जीवन जो है मानव के अधिकारों के लिए, समानता के लिए लड़ाई लड़ी, उस फिल्म को रिलीज नहीं होने देने पर उससे सरकार जो है सेंसर बोर्ड कट लगाने लगता है। क्या कारण है? सरकार, किन लोगों की सरकार है सत्ता में, वो सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी एंगल पे ये बात जमीन से जो नीचे तक के जो लोग हैं जो आज पढ़ लिख करके थोड़ा सा ऊपर आए हैं वो इस चीज़ को ना समझें। मैं तो कह रहा हूँ जो ऐसी ऐसी गंदी पिक्चरें जो सलीमे हॉलों पे लगाई जाती हैं उसके लिए कितने लोग विरोध करते हैं, कोई विरोध नहीं करता। अच्छा, कैसे कश्मीर फाइल फिल्म बनी और ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं दंगों के ऊपर बनी हैं और सरकार उनको प्रमोट करती है। और ये फिल्म तो ऐसा है जिनका शोषण हुआ है, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं उनके ऊपर है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार को फ्री टैक्स करना चाहिए इस फिल्म को। तब हम समझते हैं कि ओबीसी का जो डंका पीटने वाले नरेंद्र मोदी और उनके अंधभक्तों और जो अन्य जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि कम से कम इस फिल्म को फ्री टैक्स करें और पूरी जनता तक जाने दें। और इसकी सपोर्ट करते नरेंद्र मोदी खुद करते वो, ना कि सेंसर बोर्ड ने जिस तरीके से कट लगाए और 11 तारीख को जन्मदिन पे उसको रोकना
और इस तरीके से पब्लिसिटी ब्राह्मणों ने करी है कि भाई बिल्कुल भी लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और आज भी थिएटरों में हो रहा है। आज ही गाजियाबाद की बात है, कैसे जाकर ने एक पत्रकार यूट्यूब पर साथी को धकेला जा रहा है। तो ये तो सरासरी एक विशेष गंदी सोच के जो लोग थे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस देश के अंदर वंचित शोषित पीड़ित जो है वो उभर के आए। और ये फिल्म देखने से आज का पहली बात तो युवा पढ़ लिख रहा है, और दूसरा ये है कि पेरेंट्स अगर थोड़े बहुत अशिक्षित हैं तो अगर फिल्म देखेंगे तो फिल्म से सीधा सीधा फायदा होगा, ना कि इनडायरेक्ट फायदा होगा। जितने भी ये जो सुबह की शाम की जो दुकानें खुलती हैं, हमारी माताएं बहनें जहाँ जाके भंडारा, जहाँ कीर्तन और करती हैं, अगर सावित्रीबाई फुले और फुले फिल्म को अगर वो देखेंगे तो हकीकत बता रहा हूँ जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा। किसी बाबाओं के यहाँ, किसी पाखंडियों के यहाँ, किसी लुटेरों के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म है, और पूरे का पूरा 200 साल का जो इतिहास है, जिंदा इतिहास है, वो इतिहास इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है। पूरे का पूरा जो उनका जो कुआं है, उनकी जो लाइब्रेरी, उनका जो घर था, वो पूरे के पूरे सीने उसमें दिखाए गए हैं, और किस तरीके से वो गोबर मारते थे, वो पूरे के पूरे सीन हैं। और कुछ सीन इसमें कटे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कटे हैं। एक सवाल है कि अभी एक मूवी आई थी छावा, और भी तमाम ऐसी मूवियां हैं जिसमें औरंगजेब का चित्रण किया गया था और औरंगजेब के बारे में बताया गया, और ऐसी तमाम फिल्में जिसमें जो धार्मिक एंगल होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, वैसी फिल्मों को बड़ी दिखाया जाता है। कई स्क्रीन मिलते हैं और उनमें कोई विवाद नहीं होता है, और उन फिल्मों को लोग देखने भी जा रहे हैं। लेकिन जो कास्ट इशू है, जो जातीय संघर्ष पे अगर कोई मूवी आती है, जात पात को जो विभेद है उस पर कोई मूवी आती है, जात के नाम पे जो अन्याय हुआ है उस पर कोई जब सिनेमा आती है, तब जो है सामाजिक संगठन और बहुत सारे तमाम संगठन विरोध करना शुरू कर देते हैं। नहीं ना, देखिए इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है ना, जो विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता यही है कि किसी भी तरीके से ये जाति का जो दमन है ये रहे, बना रहे, बरकरार रहे, वो नहीं चाहते हैं। और कहने को तो ये बहुत कुछ कहते हैं। भाई आपने पीके फिल्म आई थी ना, उसके अंदर पूरे का पूरा जो पूरे ईसा मसीह और सारे भगवान दिखाए गए हैं, और पूरा उनका जो महामंडलमा की गई है, तो विरोध उसका करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी फिल्में थी वो, क्योंकि वो एक धर्म पे थी, सभी धर्मों को लेकर के थी, सभी धर्मों का पर्दाफाश कर रही थी कि ये सब दुकानदारी हैं, और ये दुकानदारी पे इनकी दुकानें चल रही हैं। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि फूले फिल्म को देखने से इनकी जो ये कथाकथित जो दुकानें चल रही हैं, जो गरीबों को लूटने के जो ठैये बना रखे हैं, कोई कान से पैदा हो जाता है, कोई नाक से पैदा हो जाता है, कोई मैल से पैदा हो जाता है, कोई ज़मीन से मटकी में पैदा हो जाता है, तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे दिमाग में कुछ शुद्धि आएगी, और उस तरफ इनका इशारा कम जा करके ना आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो फिल्म है, फूले जो फिल्म है, इस फिल्म को बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी है, विद्यालय के बारे में है, मतलब क्या कहें, उसका जितना व्याख्यान करें वो बहुत कम। हाँ, महिलाओं के लिए जो पहला स्कूल जो था वो ज्योतिराव फुले ने खोला। 1856 प्लेग रोगियों की सेवा करते सावित्रीबाई फुले की मृत्यु जान गवा बैठी देखो। और 3-3 हॉस्पिटल देखिए उस दौर के अंदर, जहाँ आदमी को आदमी ढूंढना पड़ता था, उस दौर के अंदर स्कूल खोलना, लड़कियों को पढ़ाना, और वो भी इतना, मतलब कि उसको ज्योतिबा फुले को मारने के लिए कौन लोग भेज रहे हैं, पैसा तक दे रहे हैं। मतलब कितना बड़ा रोल है कि पैसा दे करके कह रहे हैं कि इस शूद्र को मरवाइए। ये बहुत बड़े मतलब दुख भरी कहानी है। और आज हम बार बार एक ही कह रहे हैं लोगों से, अगर ज्योतिबा फुले फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूँ आपका जीवन अंधकार में है और आप आगे नहीं बढ़ सकते। और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम इस देश के न्यायप्रिय लोग हैं, तमाम इस देश के अंदर जो सामाजिक न्याय और दूसरे जाति और धर्म के लोग हैं, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को भी हम यही कहेंगे, जहां भी थिएटर में लग रही है वहां नज़दीक जा करके देखें। अगर नहीं लगी है तो आप अपने वहां विधायक से, MP से, MLA से, पार्षद से मिल करके कि बोलिए हमारे थिएटर के अंदर ये फुले फिल्म आनी चाहिए, हम देखना चाहते हैं, और फ्री टैक्स ये फिल्म होनी चाहिए, हमारी मांग है। और सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, फातिमा शेख को राष्ट्रपति से पुरस्कार से सम्मानित भी करना चाहिए, क्योंकि जब कर्पूरी जी हो सकते हैं तो ये तो बहुत बड़े महान थे। तमाम अगर उनको जब दिया दे रहा है। में एक सीन है, आपने ये फिल्म देखा है कि जब ज्योतिराव फुले जब आगे बढ़ते हैं तो कैसे जो ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं वो उनकी परछाई से भाग रहे हैं। तो इस सीन को बहुत लोगों ने सराहा है और बताया कि वो दिल को छू लेता है। क्या कहानी उस? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हमारे से इतना मतलब परछाई से भाग रहे थे, झाड़ू बांध देते थे, मटकियां लटका दिया करते थे, मतलब इतना दमन, इतना मतलब वो था दस्त, क्या करें, चाहते ही नहीं थे। और आज भी ये कुछ लोगों की
उनकी मानसिकता गली सड़ी आज भी है कि आज भी वो यही चाह रहे हैं कि ऐसी फिल्में, ऐसा इतिहास है 200 साल के बाद में भी अगर हमारे को देखने का मौका मिलता है और उसको समझने का मौका मिलता है तो आज भी इनके पेटों में दर्द होता है। और तमाम, मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम आपके व्यूवर को कि आप एक बार जाके फूले फिल्म जरूर देखें और तमाम सारे उसके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी हमारा इतिहास है वो सच्चा है और उस सच्चाई को आप लोगों को, आपका धर्म भी है कि आप लोगों को आगे बताएं। एक आखिरी सवाल, फिल्म में अभिनय किया है प्रतीक गांधी ने, जो कि ज्योतिराव फूले के उन्होंने नायक का उनका रोल किया है, और पत्र लेखा हैं वो जो हैं उनकी पत्नी का रोल उन्होंने किया सावित्रीबाई फूले का। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, अनंत महादेवन। उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा उनका काम है? उनके अभिनय की भी बहुत तारीफ हो रही है और इस तरह की फिल्मों में बहुत सारे कलाकार काम भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में उनकी हिम्मत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं कि वो इतना आगे बढ़ करके ने और बिल्कुल जो सच्चाई थी वो लेकर के आए हैं। हम यही कह रहे हैं ना, हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन ब्राह्मणवादियों का विरोध कर रहे हैं जो ऐसी चीजों को दबाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को दफन करके ना अपने फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ये कलाकारों की तो कोई जाति और धर्म नहीं होती है, फिर भी उसने इतना बड़ा दिल दिखाया है। तो तमाम भारत देश के लोग, मैं नहीं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया और बहुत अच्छी मूवी बनाई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामफल झांगड़ा जी, और इस फिल्म को जो है लगातार कई लोग देख रहे हैं और फिल्म में अभिनय किया है प्रतीक गांधी और पत्र लेखा ने फिल्म को बनाया है अनंत महादेवन ने। और जिस प्रकार से इस फिल्म में दिखाया गया है 19वीं सदी के दौरान हो रहे जातीय विरोधों को और किस प्रकार से महिला को शिक्षा से दूर रखा जाता था और एक बहुत बड़े वर्ग को, एक जनसंख्या को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से दूर रखा गया, उसके हक की लड़ाई जो है ज्योतिराव फूले लड़ रहे थे। तो फूले मूवी वो कहानी दिखाती है, लगातार उसको देख रहे हैं और लगातार उस पर बात कर रहे हैं। तो आप भी जाकर इस फिल्म को जरूर देखें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।